देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हर हर महादेव। गुरु भाई बहनों, आज हम अत्याचारी बहू के कथा सुनाएंगे। गुरु बहना कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, आधा अधूरा नहीं सुनिए। आधा अधूरा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है और पूरा सुनने से ज्ञान होता है। एक गांव में एक रामू नाम के आदमी था। वह अपने पत्नी और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। रामू अपने माँ और पत्नी से बहुत प्यार करता था। रामू अपने माँ को एक भी काम नहीं करने देता, जो कि रामू एक किसान था। खेत पर काम करने जाता तो अपनी पत्नी से कह के जाता था, माँ को ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। पति को जाने के बाद उसकी पत्नी अपनी सास से सारा काम करवाती थी। जब उसका बेटा आ जाता तो तब पलंग पर बैठा देती और तेल लगाने लगती थी, पूरा सेवा करने लगती थी दिखाने के लिए। एक दिन रामू खेत पर काम करने जा रहा था तो अपनी माँ से कहता है, माँ मेरे जाने के बाद आपकी बहू सेवा करती है ना, कुछ भी चीज के तकलीफ तो नहीं होती। माँ अपने बेटे से कुछ नहीं कहती थी। वह घर में झगड़ा लगाना नहीं चाहती थी। अपने बेटे से कहती थी, नहीं बेटा, कुछ भी चीज का दिक्कत नहीं होता है, मेरी बहू तो मेरा खूब सेवा करती है। रामू चला जाता है। उसकी पत्नी बोलती है, ये बुढ़िया, तुम्हारा बेटा गया, चल नाटक बंद कर, अपना काम पर लग जा। घर के सब काम पड़ा है, बर्तन धोना है, कपड़ा धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सब काम बाकी है। चल उठ, जल्दी काम पर लग जा। बुढ़िया के घुटनों में दर्द रहता था। कहती है, रुक जा बहू, मेरा पैर बहुत दर्द दे रहा है, थोड़ा रुक जा। उसकी बहू कहती है, चल चल ड्रामा बंद कर। बुढ़िया बेचारी किसी भी तरह सब काम कर ली। उसकी बहू पलंग पर बैठ के सब काम बताती रहती थी। सब काम करने पर भी बहुत बोलती रहती थी। बुढ़िया को अपनी सास को बहुत परेशान करती थी। एक दिन उसकी बहू कहती है, आने दो, उनको अपनी माँ को सर पे चढ़ा के रखता है। रामू खेत से काम खत्म करके घर आया। सबसे पहले अपनी माँ को खोजता है। उसकी माँ काम करके बाहर टहलने जाती है। उसकी पत्नी कहती है, क्या आते आते माँ को खोजने लगते हैं, बाहर घूमने गई है। दिन भर तो बैठे बैठे पैर में दर्द दे रहा था, तो घूमने चले गए। कभी मुझे भी तो खोजिए कि कहाँ गई हो, मेरा भी तो हाल चाल पूछ लीजिए। भर दिन माँ माँ करते रहते हैं। आज हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। या तो अपनी माँ को घर में रखिए या तो मुझे घर में रखिए, किसी एक को ही घर में रखना होगा। दोनों पति पत्नी झगड़ा कर रहे थे दीदी। उधर से उसकी माँ आ जाती है। झगड़ा के आवाज सुन के बाहर ही रुक जाती है। रामू कहता है, इतना बुढ़ापा में कहाँ जाएगी, माँ क्या करेगी। उसके घुटनों में भी दर्द रहता है। कुछ भी हो, कहीं भी जाए, उनको घर से निकाल दीजिए, नहीं तो हम जहर खा के मर जाएंगे। रामू तो सोच में पड़ गया। ना माँ को कुछ कह सकता है, ना ही पत्नी को। उसने कहा, तुम दोनों घर में रहो, मैं ही घर छोड़कर चला जाऊंगा।
ये सब बात उसकी माँ सुन रही थी। किसी से भी कुछ नहीं कहती है, चुपचाप जाकर सो जाती है। रात भर उसकी माँ सोचते रही, मेरी बहू मर जाएगी तो मेरा बेटा के घर टूट जाएगा। कहीं मेरा बेटा घर छोड़कर चला जाएगा तो मेरा और मेरी बहू का क्या होगा। हम ही घर छोड़ के चल जाते हैं। सुबह सुबह उठकर बुढ़िया बेचारी कहती है अपने बेटे से, बेटा मेरा मन नहीं लग रहा है। मैं सोच रही थी तुम्हारे मामा के घर से घूम कर आती हूँ, मेरा मन भी लग जाएगा। बहुत दिन हो गया है वहाँ गए। रामू अपने माँ से कहता है, माँ जब तुम इतना कह ही रही हो तो कल सुबह उठकर चलना, मैं तुम्हें मामा के घर छोड़ दूंगा। बेटा के रहते हुए तुम अकेली जाओगी, मामा मामी क्या कहेंगे। इतना बुढ़ापा में अकेले जाने के लिए कह दिया। उसके माँ रामू से कहती है, बेटा मैं अकेली चल जाऊंगी, तुम क्यों मेरी चिंता कर रहा है। ऐसे भी तुमको खेत में बहुत काम है, तुम काम कर लो, मैं चली जाऊंगी। वहाँ से उसकी माँ एक दो कपड़ा लेकर चली जाती है। कुछ दूर आगे जाने के बाद वह थक जाती है दीदी। एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। रोते रोते शंकर भगवान को याद करती है। कहती है, भगवान आप कहाँ हो, आप हमको अपने शरण में बुला लीजिए। अब मैं जीना नहीं चाहती, मर जाना चाहती हूँ। अब मुझसे दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है शिव गुरु, हम कहाँ जाएं इस उम्र में। अपनी बहू तो मुझे अपने घर से निकाल दी, तो इस उम्र में नैहर जाकर क्या करे प्रभु। मैं किसी पर बोझ बनना नहीं चाहती। घर से तो अपने बेटे रामू से झूठ बोलकर घर से निकली हूँ कि मैं तुम्हारे मामा के घर जा रही हूँ, नहीं तो घर से नहीं आने देता, और नहीं आती तो मेरे बेटा और बहू में रोज झगड़ा होता था। मैं अपने बेटा के घर टूटते नहीं देखना चाहती हूँ। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। सब बात कह के शंकर भगवान के याद करके रो रही थी कि अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। अभी वहाँ पर एक आदमी आकर पूछता है, क्या हुआ माताजी, आप क्यों रो रहे हैं, क्या कष्ट है, कुछ परेशानी है तो मुझे बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। बूढ़ी माता सब अपने घर के बात बताती है। वह आदमी कहता है, दीदी माता जी आप चलिए मेरे साथ, मैं एक वृद्धा आश्रम खोला हुआ हूँ, उस आश्रम के हम मालिक हैं। चलिए आज से वहीं पर रहिएगा। वहाँ पर और भी माता जी रहते हैं जिनका कोई नहीं रहता है, हम उसे वही आश्रम में रखते हैं। वहाँ पर सब चीज के सुविधा है, खाना पीना, सोने के लिए बिछावना, कपड़ा लता सब मिलता है वहाँ पर। वहाँ पर कोई भी चीज के दिक्कत नहीं होगा माताजी। वहाँ पर अपना रह के पूजा पाठ करिएगा। सेवा करने के लिए आदमी भी रहता है। बूढ़ी माता उस आदमी के साथ चली जाती है वही वृद्धा आश्रम में रहने के लिए। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दीदी तो लाइक करें, शेयर करें और रोजाना वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।